जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता, आज आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम एंड हो चुके दोस्तों। अब जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप डी और एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जानना बहुत जरूरी है ना, ताकि हमें पता चले क्या लेवल रहा था प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में दोस्तों जो हुए थे ग्रुप डी और एनटीपीसी के। ठीक है, तो दोनों ही एग्जाम के जो भी स्टूडेंट तैयार करें उनका वेलकम है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू से आप लोग अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आज हमारी क्लास 1 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हमारी क्लास 1 है दोस्तों, जिसमें आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी के दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देख सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। साथियों, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों। अब देखो ऑप्शन इसमें अगर मैं इंग्लिश में लिखता तो भी वही बात है। ठीक है, मध्य प्रदेश को इंग्लिश में भी मध्य प्रदेश ही पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश में ही है दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, राजस्थान आएगा दोस्तों। ठीक है, राजस्थान आएगा दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर 1900 अपने 1900 के समथिंग 59 है। हाँ, 1959 में ना, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये लागू करने वाला पहला राज्य था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये 1959 है। उसके बाद दोस्तों दूसरा राज्य कौन सा है दोस्तों, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये अपनाया था नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दे से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना पहला फैसला सुनाया दोस्तों। ये इसका इंग्लिश वर्जन भी है दोस्तों। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 17 तारीख 8वां महीना 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर आएगा 2021 दोस्तों। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आपके सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखकर लेके आया हूं। जैसे कि ये सबसे पहले तो आपको अनुच्छेद पता होना चाहिए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है। तो 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन से रिलेटेड मतलब अनुच्छेद है। ठीक है, आर्टिकल से यानी 124 में तो आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है दोस्तों, गठन होता है दोस्तों, है ना। एक दोस्तों ये कौन से भाग में है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भाग में, तो भाग 5 आप लोगों को टेक करना है। ठीक है, इसी के साथ ये कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया था दोस्तों, 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। जैसे आरबीआई का एक एक्ट आया था ना दोस्तों 1934 में, फिर उसके बाद 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। उसी तरह से इसके लिए भी ये रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद दोस्तों 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, यानी कि उच्चतम न्यायालय की, है ना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है कलकत्ता में दोस्तों। और इसकी स्थापना हो गई। अब स्थापना होने के बाद दोस्तों इसके जो पहले जज बने थे ना, पहले चीफ जस्टिस बने थे, वो कौन बने थे, एलिजा एम्पे दोस्तों। कौन बने थे, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे। और वर्तमान में कौन है हमारे 91 दोस्तों, हाँ वर्तमान में कौन है दोस्तों बताइए। तो बिल्कुल कौन है बताइए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये करंट अफेयर में। ठीक है दोस्तों, बताइए आप लोग। संजीव खन्ना है दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। वर्तमान में कौन है, संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा तो आपको ये सब कंटेंट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। देख सकते हैं ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 17/8/2022 को दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन भले हिंदी में है, लेकिन दोस्तों गुजरात को इंग्लिश में गुजराती कहेंगे, हिंदी में भी गुजराती कहेंगे ना, तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए लिख के लाया हूं। हाँ, जहां पर मुझे लगे कि इंग्लिश रखना है वहां पर मैं इंग्लिश और दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा। तो इसका आंसर सर केरल राज्य टिक करेंगे दोस्तों, केरल। ठीक है, अब केरल में दोस्तों 3 झीलें याद रखनी, कौन कौन सी, एक तो अष्टमुडी, वेम्बनाड और पेरियार और अनाईमुदी दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में ये झीलें पूछी जाती हैं दोस्तों केरल की, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके सामने अगला प्रश्न है दोस्तों, जो एनटीपीसी में पूछा गया था 9 मई 2022 को दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक की नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी दोस्तों। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 1948 में दोस्तों। क्या आएगा आंसर इसका, 1948 में दोस्तों। ठीक है, क्लास टाइम डेली आपका 8 PM रहेगा दोस्तों। ठीक है, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए क्लासेस चलेगी दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आज हमारी जीके जेएस की है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बताइए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग डैश की वृद्धि करना था दोस्तों। कितने प्रतिशत की वृद्धि करना था, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप जाकर भी सर्च कर सकते हो दोस्तों, यकीन ना हो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्तों, चाहे एनटीपीसी के हो चाहे ग्रुप डी के हो। ठीक है,
देखो दोस्तों, ये जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं ना, पंचवर्षीय योजना और सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 की, ये दो टॉपिक वो कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कंपटीशन के, ठीक है। तो आपको इन दो टॉपिक्स पे अच्छे से कमांड बनानी है दोस्तों, ठीक है। तो पहला दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या रहता है, 56 से 61 तक रहती है। 1956 से लेके यहां से 1956 से लेके 1961 तक रहती है। 1961, फिर 61 से लेके 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है दोस्तों, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, पीसी महालनोबिस मॉडल। किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। यहां पर दोस्तों औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाता है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्षेत्र को सर्वाधिक बढ़ावा दिया था, क्योंकि पहले में कृषि थी, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसमें दोस्तों 3 लौह इस्पात मतलब स्थापित किए गए थे दोस्तों। जिसमें से पहला कौन सा था दोस्तों, पहला था भिलाई, जो कि रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था दोस्तों। दूसरा क्या था दोस्तों बताइए, दूसरा क्या था, सभी भी बताइए। राउरकेला था दूसरा, जो ओडिशा में, किसके सहयोग से, ये दोस्तों जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। फिर तीसरा बचता दुर्गापुर प्लांट, ये बंगाल में, और किसके सहयोग से, ये होता है ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 प्लांट्स ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, है ना। 1964 में उनकी डेथ होती है। तो अभी तक फर्स्ट पंचवर्षीय योजना और सेकंड पंचवर्षीय योजना, इनमें प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में उनकी क्या डेथ हो जाती है 1964 में, है ना। क्यों हो जाती है दोस्तों, क्योंकि 1962 में दोस्तों भारत चीन का युद्ध हो जाता है दोस्तों, उसके सदमे से, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो 25% रखा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हर एक 5 ईयर प्लान आपके मुंह पर रटा हुआ होना चाहिए दोस्तों। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, और ये 2 टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताए, ये हर एग्जाम में कॉमन है दोस्तों, ठीक है। पूछे ही जाती है दोस्तों हर एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत समझ आती है दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है। देखो, अगर आपको ग्रुप डी में अच्छे पकड़ बनानी है तो ग्रुप डी में 30 नंबर की साइंस है दोस्तों, 20 नंबर की तो जीके जीएस है दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस अच्छे से कवर करना दोस्तों, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन साइंस के ही पूछे जाते हैं और जीके जीएस में भी पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतम वेटेज साइंस का रहता है दोस्तों। 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे साइंस के। 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आवणिक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा था क्वेश्चन। तो यहां पर जो आंसर आएगा स्टूडेंट, वो 14 का अंतर होता है। कितने का, 14 का अंतर होता है। ये बताइए, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स। आपको ग्रुप डी से दोस्तों, है ना, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फेस्टिवल्स आपको अच्छे से रट लेने हैं ना, लोक नृत्य अच्छे से पढ़ लेने। तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों फेस्टिवल, ये दोस्तों फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का फेमस है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट हम फेस्टिवल्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कंटेंट दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से रिवीजन करना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हर पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। रेलवे का फेवरेट है ये वाला लोसार उत्सव, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है लोसार उत्सव। यहां पर ये मोनपा कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है दोस्तों। ये जनवरी और फरवरी महीने में 15 दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों। आजकल टीसीएस का ट्रेंडिंग यही है कि कोई सा भी त्योहार देगा और वो ये जरूर पूछेगा कि ये त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। तो जनवरी से फरवरी के बीच में 15 दिनों तक चलता है ये त्योहार, ठीक है। एक तो ये अरुणाचल प्रदेश का है साका दावा उत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने में मनाया जाता है। ये गौतम बुद्ध के निर्वाण की उपलब्धि का जश्न मनाते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गौतम बुद्ध के निर्वाण की उपलब्धि का जश्न मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये इसका हिंदी वर्जन था। अब मैं आपको इसका इंग्लिश वर्जन दिखाता हूं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, आप देख सकते हैं ना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि सर जी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्लास लिया करो, तो उनके लिए ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है, ठीक है। अब ये एक और देखो, अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल मोपिन उत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दोस्तों, मोपिन उत्सव, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये हर 5 अप्रैल को मनाया जाने वाला गैलोस का एक कृषि त्योहार है दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा कृषि त्योहार है और कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को, हर बार, है ना, 5 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखना, 2 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने। मोपिन में कौन कौन से, एक तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है और दूसरा ये एक कृषि त्योहार है, ठीक है। अब ड्री उत्सव, ये भी फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्री फेस्टिवल ये आपातानियों का मुख्य त्योहार है। आपातानी क्या है, ये एक जनजाति दोस्तों, है ना, ये दोस्तों जनजाति समूह जिसके द्वारा मनाया जाता है। तो ड्री उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, आपातानी जनजातियों के द्वारा दोस्तों, ठीक है। और धान की रोपाई के बाद 5 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि टीसीएस का पैटर्न आजकल यही ट्रेंडिंग हो गया कि कोई भी त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, उसको कितने दिन तक मनाया जाता है और कौन सी डेट को मनाया जाता है महीने की, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं दो क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। एक बार और कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, जैसे ये भी रेलवे का फेवरेट है दोस्तों, सोलूंग, ठीक है। देखो अरुणाचल प्रदेश से मैंने वही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं, सॉरी
फेस्टिवल वही इंपॉर्टेंट लिए जो एग्जाम में मस्ट नीडेड में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप दोस्तों शुरू से तैयारी करेंगे मेरे साथ तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे कैसे दिखा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग शुरू से अंत तक वॉच करें दोस्तों। ऐसी कांस्टेबल हुआ है ना, आरपीएफ कांस्टेबल में जिन्होंने मुझसे शुरू से अंत तक पढ़ा है ना, वो करके आया, फोर के आया, और वो कमेंट भी कर रहे कि जो पढ़ाया वही आया, ठीक है। अब जो 3-4 दिन पहले ही जुड़े वो एकदम से करके आ रहे, फिर वो कह रहे कि क्वेश्चन नहीं आए, है ना। तो यही है दोस्तों, है ना, जो शुरू से अंत तक मेहनत करता है, जो शुरू से अंत तक टिका रहता है, उसी को फल मिलता है। जो बीच में 1-2 दिन पहले जुड़ते फिर वो तो यही कहेंगे कि नहीं आया, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सोलुंग उत्सव की बात करें, आदि विनियोग समूह का एक रंगीन त्योहार है 7 दिनों तक। ये पॉइंट आपको जानना है, ये कितने दिन तक चलता है? 7 दिनों तक। 7 दिनों तक चलता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। 7 दिनों तक, ठीक है, जिनके दौरान ग्रामीण चावल की बियर तैयार करते हैं और उत्सव के लिए बहुत सारे मांस और सब्जियों का भंडार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट, ये 7 दिनों तक मनाया जाता है सोलुंग उत्सव, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, ठीक है। अगला हाँ दोस्तों, अब आपके काम की चीज बता देता हूं। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों, ठीक है। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है, आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है शाक्या जी जीके क्लासेस, आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अब ये ना सोचें कि भाई एग्जाम आएंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। एग्जाम से पहले नहीं, जो बंदा स्टार्टिंग से मेहनत करता है वही फल पाता है दोस्तों, है ना। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या डिस्कस करता है? जाति, लिंग, धर्म पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे और भी है, ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या कहता है स्टूडेंट? समानता का अधिकार दोस्तों, ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्जन है इसका, ठीक है। और ऊपर मैंने हिंदी वर्जन में लिख रखा है दोस्तों, ठीक है। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे ना, एग्जाम तक मैं आपको सारे अनुच्छेद मुंह पर याद करा दूंगा दोस्तों, रटा दूंगा आपको, ये मैं विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों। बस देखो शुरू से मेहनत करना है, क्योंकि डेली हम बार बार वही चीज पढ़ेंगे ना, अच्छे से रिवीजन सेट हो जाएगा दोस्तों दिमाग में, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला देखिए, अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा है ना, कॉन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस, है ना। आर्टिकल 23, बाल श्रम पर रोक। आर्टिकल 23, बाल श्रम पर रोक। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के लिए रोक, गिरफ्तारी से रोक, है ना, प्रोहिबिशंस फ्रॉम अरेस्ट दोस्तों, ठीक है। ये इसका हिंदी वर्जन है 3 और ये इसका 3 इंग्लिश में, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, कौन मुख्य रूप से मद्रास की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है दोस्तों? बताइए, होम रूल लीग, ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। तो यहां पर इन ऑप्शन में से देखें तो एनी बेसेंट है दोस्तों। क्या है? एनी बेसेंट दोस्तों। होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने भी करी थी। कहां? इन्होंने भी कब करी थी? तो देख सकते हैं 28 अप्रैल 1916। क्या ध्यान रखोगे? 28, अब यार चल जाए तो चल जाए, 28 अप्रैल 1916। 1916 है ना, 28 अप्रैल 1916, ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन है, उससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों एनिमेशन के बारे में आपको दोस्तों। इनके तो पत्र, समाचार पत्र ध्यान रखना दोस्तों, पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। एक तो कॉमनवेल्थ पूछी जाती है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कॉमनवेल्थ दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। और ये दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, ठीक है। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों, कौन सा कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, यह आपको ध्यान रखना दोस्तों। 1916 के समथिंग है ना, 11 के समथिंग है ना, तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट है। लेकिन आपको ऐसा पूछ ले कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन में ध्यान रखना, सरोजनी नायडू, इन्होंने अध्यक्षता करी थी दोस्तों, ठीक है। तो ये दो फैक्ट आपको ध्यान में रखकर चलने दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री, क्वेश्चन कह रहा है सुल्तान, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री सुल्तान कब बनी थी? अच्छा, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, ठीक है। रजिया सुल्तान की बात हो रही है कि रजिया सुल्तान थी, वो सुल्तान किस ईयर में बनी थी? क्वेश्चन ऐसा कह रहा है ना, तो ये बनी थी 1236 के, अरे यार पेंसिल कहाँ गई ये रही, ठीक है। ये बनी थी 1236 के समथिंग बनी थी, ठीक है दोस्तों, 1236 के समथिंग बनी थी। ये कब बनी थी? 1236, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, ये कब बनी थी? 1236 में बनी थी। यहाँ पे ऑप्शन टिक लो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप सभी को पता दोस्तों
जैसे आप देख सकते हैं गुलाम डायनेस्टी तो दोस्तों है ना, गुलाम वंश था, उसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों है ना। 1206 से लेकर 1210 तक गद्दी पर बैठा था दोस्तों है ना। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि दोस्तों आलम शाह को तो ये आता है, हरा देता है इल्तुतमिश है ना। तो इल्तुतमिश के बाद दोस्तों इसकी पुत्री राजा बनती है दोस्तों है ना। 1236 पे गद्दी पर बैठती है और 1240 तक इसका शासनकाल रहता है 4 सालों का दोस्तों है ना। तो ये आप ध्यान रखना, छोटा सा फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये गुलाम डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या, गुलामों का भी गुलाम, मतलब एक राजा है उसका गुलाम होगा वही राजा बनेगा, फिर दूसरा है उसका गुलाम होगा वही राजा बनेगा। तो ये स्लेव डायनेस्टी भी कहलाई जाती है ना, दास वंश भी कहते हैं इसको। निम्न में से किस औद्योगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफ में किया जाता है दोस्तों? देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रुप डी में साइंस बहुत पूछी जाती है ना, तो बहुत बी एंड सी टिक करेंगे, यानी सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोस्तों है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है दोस्तों? तो बिल्कुल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा था 2022 में। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग? तो यहां पर जो आंसर आएगा वो जीवाणु और कवक आएगा दोस्तों, जीवाणु और कवक। दोस्तों ये इसका इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन है ना, तो ये इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों। देखो इसमें मुझे ऑप्शन की मतलब की जरूरत पड़ती, तो इसलिए मैंने हिंदी का अलग किया, इंग्लिश का अलग किया क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, करुकेशी, दोस्तों इसका भी इंग्लिश वर्जन पहले मैं आपको दिखा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके यहां से आंसर टिक करिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, कशेरुकियों की यकृत कोशिका में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा था, बताइए। लिटिल का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, जटिल शर्कराओं का संश्लेषण, औषधीय और विष का निराविषीकरण है ना। तो इसका आंसर आएगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। क्या टिक करोगे? ऑप्शन नंबर डी टिक करोगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये यहां से ये वाला डी ऑप्शन है ना, ये वाला डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है दोस्तों? आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया, इसके माध्यम से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी ग्रुप डी सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं एनटीपीसी में पूछा था दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अकबरनामा है जो तीन पुस्तकों में विभाजित है। जो पहले में किसके बारे में बताया गया दोस्तों? पहले में दोस्तों बताया अकबर के पूर्वज के बारे में, किसके बारे में? अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया। और दूसरे में अकबर के शासनकाल के बारे में बताया गया ना, अकबर का टाइम पीरियड बताया गया। और जो थर्ड बनता है वो आईनी अकबरी के बारे में बताते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वापस ध्यान रखना। फर्स्ट अकबर के पूर्वज, दूसरा अकबर का शासनकाल, तीसरा आईनी अकबरी के बारे में बताता है, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बताइए, बहुत ही शानदार, महात्मा गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था दोस्तों? देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन भी है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में। दोस्तों आपको आज की क्लास को देखने के बाद आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा आ रहा है और कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं ना। क्योंकि मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो सबसे पहले पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाता हूं है ना, उससे अपन को लेवल पता चलता है। एक दो क्लास से अपन पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अपने उसी से रिलेटेड अपन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काला कानून रोलेट एक्ट 1919 का दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल आप सभी को कहानी पता होगी दोस्तों, सैफुद्दीन किचलू को, और एक और व्यक्ति तो दोस्तों है ना सत्यपाल को, है ना, डॉक्टर सत्यपाल को, इनको क्या गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के दोस्तों, ठीक है। तो इसका विरोध करने के लिए दोस्तों अमृतसर पंजाब में दोस्तों जनता इकट्ठी होती है दोस्तों, है ना। तो वहां पर जनरल डायर को आदेश दिया जाता है कि इन पर गोलियां चला दो, तो वो गोलियां चला देता है दोस्तों, है ना। तो वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है दोस्तों। तो वहां पर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दी थी, है ना। और जवाहरलाल नेहरू जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि को किसने लौटाया था, तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और दोस्तों जमनालाल बजाज, है ना, जमनालाल बजाज जो गांधी जी का अपना पांचवा पुत्र मानते थे ना, तो जमनालाल बजाज ने दोस्तों कौन सी राय बहादुर की उपाधि लौटाई, कौन सी राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी जमनालाल बजाज ने। तो ये तीन फेमस आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, एग्जाम में यही पूछी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो यहां पर विभक्त विलय होगा दोस्तों, क्या होगा? विभक्त विलय होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए ये बताइए, बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। तो ये बनाया जाता, तो यहां पर
उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2000, देखो दोस्तों मैंने कहा था ना 2011 की जनगणना है ना, 2011 की सेंसस आपको अच्छे से रखना है, ये कॉमन टॉपिक है। दो कौन कौन से, 2011 की सेंसस और 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना था, तो 382 था दोस्तों। ये तो क्या हो गया दोस्तों, जनसंख्या घनत्व दोस्तों, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन अगर लिंगानुपात पूछ लूं तो लिंगानुपात ध्यान रखना है 943, क्या ध्यान रखना है 943। साक्षरता दर पूछ ले आपको तो क्या टेक करोगे, लिटरेसी रेट कितनी थी 74.04, जिसमें से पुरुष की थी 82.14% और महिलाओं की थी 65.46%, ठीक है। तो ये दोनों ही फैक्ट याद रखना। और सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी थी, तो ध्यान रखना केरल की थी 94%, न्यूनतम पूछे तो बिहार की है, ठीक है। ये फैक्ट सारे ध्यान रखने आप लोगों को। ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो एक और क्वेश्चन पूछा एनटीपीसी में ही दोस्तों, है ना, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, उस समय दोस्तों यूपी था, दूसरे पे कौन था, महाराष्ट्र था, ये ध्यान रखना है। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने का प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती, दोस्तों एनटीपीसी 2022 में पूछा था क्वेश्चन, बताइए। तो यहां पर आएगा दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है दोस्तों, पेरियार रिवर इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा था क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है दोस्तों। तो मैंने अगर आपको याद हो तो एक झील के बारे में बताया था दोस्तों, केरल की है ना, तो आंसर यही होगा दोस्तों, केरल ही आएगा दोस्तों, केरल ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन ये वाला बताइए आप लोग, 1930 में नमक उत्पादन में ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। दांडी यात्रा दोस्तों, यहां पर देखो दांडी यात्रा नाम वही है, तो आंसर यहीं से स्टार्ट, दांडी यात्रा दोस्तों, दांडी यात्रा इसका सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। बाकी ये सारे आंदोलन आपको पता ही होगा दोस्तों, खिलाफत आंदोलन दो भाई मिलकर चलाते, कौन कौन से बताइए कमेंट बॉक्स में, दो भाई मिलकर चलाते दोस्तों, बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय कितना, मतलब के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बने। जैसा कि आपको पता है कि योजना आयोग की स्थापना 1950 का समथिंग होती है दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं दोस्तों योजना आयोग के दोस्तों, है ना। इसी को दोस्तों नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था दोस्तों, है ना, जनवरी में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे तब कौन थे भाई उस समय, तो उस समय तो गुरुजी जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। अब बात सुनो पहली पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड 1951 से लेके 1956 तक रहती है दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो सबसे पहले हमने कृषि करी दोस्तों, कृषि को दी थी, किसको, कृषि को दी थी दोस्तों, ठीक है। और यहीं पर आपको और चीज क्या ध्यान रखनी दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। और यहाँ पे आपको सीडीपी के बारे में ध्यान रखना, अब ये सीडीपी क्या है तो ध्यान रखना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1952 में होती है दोस्तों, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों आपको बहुउद्देश्य परियोजनाएं देखने को मिलती है, जिसमें डैम्स वगैरह ये आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और बहुउद्देश्य परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ये आपको ध्यान रखना। ये पूरी कहानी है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की दोस्तों, ठीक है, प्लान की। ये तो हिंदी वर्जन है दोस्तों इसका, आप देख सकते हैं। ये इसका इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश वर्जन दिया नहीं क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने, हाँ ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए इसके इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन फिक्स से आता है ये अमेंडमेंट्स में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैंने 2-3 उठाए हैं दोस्तों जो ज्यादा पूछे जाते हैं। ये देखिए सबसे पहले पूछा जाता है कि नवी अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था, तो वो फर्स्ट अमेंडमेंट था दोस्तों, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 वाला दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो 10वीं अनुसूची थी इसको किस संशोधन के तहत जोड़ा, 52वें संशोधन अधिनियम दोस्तों, ठीक है, 1985 का ये, ठीक है, 52वें संशोधन अधिनियम 1985 का दोस्तों, ठीक है। और नवी अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है, किससे, भूमि सुधार से। और जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों वो आपके दल बदल कानून से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो 11वीं अनुसूची है स्टूडेंट्स, ये आपके 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई थी दोस्तों, जो कि किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत उससे संबंधित है, ठीक है। और ये जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों, ये आपके ध्यान रखना दोस्तों 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई थी, दो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये ऊपर के 4 इसके हिंदी में और इसके जस्ट उल्टा ये इसका क्या है, इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया है। Who among the following was the chairman of the planning commission at the time of the first 5 year plan? अच्छा ये क्वेश्चन पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने टिक किया था ना जवाहरलाल नेहरू,
ये ध्यान रखना, वो पहले आ गया दोस्तों, पहले हिंदी वाला पढ़ लिया, बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वाला आया, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए जैन धर्म में ये जो जैन वर्ड है ना, जैन शब्द संस्कृत जिन से लिया गया है। इसका अर्थ जिसने सभी मानवीय भवावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ये इसका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप वीडियो को पॉज करके यहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है कि विजेता, क्या मतलब होता है विजेता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर है। यहां पर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विनर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसका आंसर देंगे लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था दोस्तों। बादशाही मंदिर गुरुजी औरंगजेब ने, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, 1707 में इसकी डेथ होती है दोस्तों। 1707 में क्या होती है, इसकी मृत्यु होती है दोस्तों। 1707 में इसकी डेथ होती। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। किताबुल हिंद किस विद्वान की एक कृति है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में। तो ये अल बरूनी की दोस्तों, किसकी है, अल बरूनी की। मेगास्थनीज दोस्तों, ये मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी दोस्तों, कौन सी थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर का दूत था दोस्तों। ठीक है, और एक इसकी एक पुस्तक थी इंडिका, जिसमें पूरा का पूरा पाटलिपुत्र का प्रकाशन बताया गया दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। हसन निजामी ऐबक का दरबारी कविता, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों और भी है क्या, देखते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन भी है क्या, 26वां क्वेश्चन और देख लो। ये माथुरी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, एनटीपीसी में पूछा गया था। तो ये है माथुरी, तेलंगाना का फेमस है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य और देख लेते हैं दोस्तों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आपके सामने है लक्षद्वीप के लावा, परिचकली और कोलकाली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको मैं सही से हाईलाइट कर देता हूं ना। ठीक है, यह ध्यान रखना, आप ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, हाँ, लावा, परिचकली और कोलकाली, और तेलंगाना के माथुरी, लंबाड़ी और धीमसा, लद्दाख के वेरी इंपॉर्टेंट शोडोल, थोन और जबरो, पश्चिम बंगाल के गंभीरा, काठी, लाठी, संथाल, छऊ नृत्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया दोस्तों तो क्लास को लाइक जरूर करना दोस्तों, बिना लाइक करे मत जाना, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में दोस्तों। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और देखो दोस्तों, अगर आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दिए तो उसको कंटिन्यू रखिए दोस्तों, है ना। ये ना सोचे कि एग्जाम का नोटिफिकेशन का वेट ना करें कि जब एग्जाम आएगा, जब मतलब कि एग्जाम की डेट आ जाएगी तभी हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम देना, ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों, है ना। तो आपको तैयारी अभी से ही करनी है दोस्तों। देखो शुरू से आप लोग अंत तक बने रहोगे ना एग्जाम तक, तो आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा ऐसे कैसे। अब 2-3 दिनों में जुड़ोगे फिर कहोगे गुरुजी क्वेश्चन ही नहीं आए ऐसे, है ना। तो ये फिर आप देख सकते हैं ना। अगर आप लोग साथियों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट आपको ही प्रीफेयर करेगा यूट्यूब दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन करवा दूंगा, वहां से जाकर भी वॉच कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे क्लास का टाइम 8 PM ही रहेगा दोस्तों। कल हम इसी टाइम पर एक और शानदार क्लास के साथ मिलेंगे, एक और शानदार कंटेंट के साथ। ठीक है दोस्तों, आप क्लास को जरूर शेयर करिएगा सभी स्टूडेंट तक। तब तक के लिए मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।